जहां भदोही दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कालीन मेले का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे और आज भदोही में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन यहां पर करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में हैं और यहां पर कारपेट एक्सपो मार्केट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस प्रकार यहाँ पर कालीन मेले को लेकर अगर हम बात करें, इससे हस्तशिल्पियों को एक नई पहचान मिलेगी, उनके कारोबार को पंख लगेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भदोही दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ऐसे में कई देशों के जो खरीदार पहुंचेंगे और कालीन की खरीदारी करेंगे। इस मेले से कालीन निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ साथ बुनकरों को भी रोजगार की उम्मीद है। तो भदोही दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कालीन मेले का थोड़ी देर में शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। भदोही दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, बुनकरों को रोजगार की यहाँ पर उम्मीद है कि इस मेले में उनके रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला जो है उसका शुभारंभ यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। जानकारी के साथ संवाददाता आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, देखिए काफी खास ये जो है कालीन एक्सपो रहने वाला है। इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, एक तरफ देखिए अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला जो है उसका शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है, कितने बायर यहाँ पर पहुंचेंगे? इसके अलावा जो बुनकर हैं उनको भी जाहिर तौर पर उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए दीपिका, आपको बताना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कारपेट एक्सपो मार्ट का फीता काट कर शुभारंभ किया है। साथ ही साथ कालीन मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद कालीन निर्यातक से बातचीत की है। बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में करीब 67 देश से 442 खरीदार और 160 से अधिक निर्यातक भी शामिल हुए हैं। दीपिका, भदोही दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए ये भी जानना चाहेंगे कितने समय तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, करीब 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है। कालीन उद्यमियों से बातचीत, उसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। तमाम 1 घंटे का इनका कार्यक्रम है। उसके बाद होने के बाद गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। जी, अमेरिकी टैरिफ के बाद जो है कालीन उद्योग पर भी एक बड़ा संकट जो है गहराता नजर आ रहा था। इस एक्सपो से कितना फायदा यहाँ पर कालीन उद्योग को मिलता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो 50% जो टैरिफ लगाया गया, कहीं न कहीं कालीन उद्यमियों में काफी जो है नाराजगी थी। उनको अब आस है कि अब जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए हैं तो कुछ न कुछ जो है कालीन में उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आदर्श हमारे संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आदर्श, 1 घंटे का जैसा कि आपने बताया यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुकने का कार्यक्रम है। इस 1 घंटे में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टॉल है उसका सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवलोकन करेंगे। कारागार हो चाहे मिशन शक्ति का भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसका भी जायजा लेंगे। कैदी जो जिला जेल में कैदी हैं, बुनकर हैं, वो जो है खास कालीन तैयार किए हैं, उसका भी जायजा लेंगे, उसका भी अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए कालीन उद्योग को लेकर अगर हम बात करें तो क्या खास है जो कालीन उद्योग को लेकर या फिर कालीन को लेकर यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और जो उनकी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी? ये प्रारंभ हो चुका है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभारंभ यहाँ पर कालीन मेले का किया जा चुका है और साथ ही इस कालीन मेले के जरिए जो बुनकर है उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पर उम्मीद मिलती नजर आ रही है। देखिए आदर्श हमारे साथ बने हुए। आदर्श, क्योंकि देखिए वोकल फॉर लोकल को लेकर भी लगातार चाहे सीएम की बात कर लें या पीएम की बात कर लें, आवाज उठाते रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें बढ़ावा भी मिलता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए आपको बताना चाहेंगे दीपिका, कालीन जो उद्यमी है, कालीन निर्यातक है, उनको आस है कि अब 500 करोड़ रुपए का निर्यात का जो है ऑर्डर जो है मिल सकता है। वो लगातार जो है कालीन उद्यमियों को जो है आस लगा के बैठे हुए हैं। जी, तो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही आदर्श ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितने यहाँ पर कालीन को लेकर जो निर्माता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कौन कौन से देश भी क्या यहाँ पर पहुंचेंगे?
बिल्कुल, आपको बताया कि 67 देशों से कई बायर और कई वीवीआईपी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ठहरे हुए हैं। 4 दिवसीय ये कालीन मेला है जो आयोजन होगा। आज पहला दिन है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। कालीन यात्री से लगातार बातचीत की जा रही है, बायरों से बात कर रहे हैं। तो बायर से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। जो बायर्स हैं या फिर जो निर्माता, उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आदर्श? देखिए, जो टैरिफ दीपिका लगा है, टैरिफ पे हालांकि बहुत नुकसान देखने को मिला है, लेकिन अब उनको आस है कि सूबे के मुखिया योगी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें, कालीन मेले का शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्री रवि पटोदिया जी अपनी जगह में रह करके आप बोल सकते हैं, देख रहे हैं पूरा। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही में स्वागत करता हूं और कालीन उद्योग से केवल एक बात कहना चाहता हूं। हेलो, कालीन उद्योग की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं मान्यवर, कि ये हाथों का जादू है। कालीन जो है ये बनाने वालों के हाथों में जादू है। इस उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। 2 कार्य मेरी कंपनी ने किए हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कालीन हमने बनाया है, जो दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं बना सकता था। वो कालीन हमने कजाकिस्तान में बना के सप्लाई किया है। और वर्ल्ड का एक कारपेट और बनाया है मुख्यमंत्री जी, जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट हैंड नॉटेड वुलन कारपेट है, जिसमें 4900 नॉट्स 1 स्क्वायर इंच में है, जो कि एक अद्भुत कला है। तो मेरा कहना है कि ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें इतनी कला निहित है, और जब आप पूरा इसका विचरण करेंगे तो आप देखेंगे कितनी कलाकारी है। इस उद्योग को मेरी केवल एक मांग है मान्यवर, कि इसको एक विशेष दर्जा दीजिए। इसको अन्य उद्योगों के समकक्ष रख के इस उद्योग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई एक विशेष विचार समिति, कोई समिति का गठन करवाइए। हम लोग अपनी बात बता सके आपको, फिर आपको सही लगे तो आप इसको विशेष दर्जा दीजिए। मेरा केवल यही आग्रह। धन्यवाद जी। पीयूष बरनवाल मेरा नाम है, ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आपके चरण इस कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंचे। इस समय हम लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी ट्रंप के बैरियर से आ गई है, जो 50% उन्होंने लगा दिया है। हम सारे एक्सपोर्टर की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि संकट की घड़ी में आप सबकी तरफ से हम लोगों को सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। भाई हाजी हबीब जी, वो पीछे आपके। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा माइक और ऊपर करिए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपकी इस कालीन उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दर्शित करती है कि भारत में 49वां और यूपी का या भदोही का चौथे प्रोग्राम में एक्सपो में दूसरी बार लगातार आना आपकी कालीन उद्योग के प्रति लगाव और आपकी प्रतिबद्धता साबित करती है। महोदय, हम अपनी परेशानियों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को बताना चाहते हैं कि हमारे कालीन उद्योग और हमारे भाइयों के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, जिसका उपयोग और उपभोग करके आप हमारे प्रदेश को, हमारे भदोही को कितना आगे ले जा सकते हैं और आपकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम कितने भागीदार और कितने सहयोगी बन सकते हैं। महोदय, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आपका जिस तरह से सहयोग, आपका जिस तरह से सहायता और आपका मार्गदर्शन रहा है, हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारी यही क्षमताएं आगे बढ़ेंगी और हमारे तमाम कालीन उद्योग को इसका फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल सिंह, कारपेट प्रमोशन काउंसिल का मैं सीओए हूँ। बहुत कम समय में आपने यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए। पिछले सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले रविवार आपसे मिले थे, और जब हम लोग निकले वहाँ से हमारे चेयरमैन साहब, आपने स्वतः जीएसटी के बारे में और टैरिफ के बारे में स्वयं पूछा, और विस्तृत वार्ता सांसद जी के नेतृत्व में किया।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि वो आपको यहाँ आए हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं इसी संबंधित आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि भदोही के साथ साथ मिर्जापुर सटा हुआ जहाँ मैं विंध्यवासिनी के धाम में बहुत अद्भुत कार्य आपके नेतृत्व हो रहा है, वहाँ डेली सामान्य दिन में अपार भीड़ हो रही है। उसके साथ साथ इसी जिले का गोपीगंज पार्ट है, खमरिया है, भूसिया है, इन सबों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश जब आते हैं भदोही में तो पूरे भदोही, घुसिया, गोपीगंज और आई हर जगह ही जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और इसको एनसीआर के तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किया जाए, निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आदर्श पूर्णिमा जी। हाँ माँ शारदा, माँ शक्ति, सबके वरद पुत्र के स्वरूप आपको मैं नमन करती हूँ पहले। और मेरी एक कामना है कि अध्यात्म और राजनीति का जब भी मेल हुआ है तब हमारे देश ने एक विलक्षण सहयोग दिया है, चाहे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो या जब भी। आज भी हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति का ये जो संयोग हो रहा है तो हम हर पथ पे आगे बढ़ें। इस उद्योग से मैं 40 वर्षों से जुड़ी हूँ पिछले, लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा डामाडोल करने वाली है और सभी लोग भीतर से घबराए हुए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे ले जाएगा और सतत उन्नति के पथ पे ये लोग भविष्य में बढ़ते रहेंगे और कारपेट उद्योग भी बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं देखिए, आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब चुनौती आती है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए उसमें अवसर की बहुत सारी गुंजाइश है। आप केवल एक टैरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था ये लगभग बंदी की कगार की ओर था। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े। इसी को लेकर के भदोही को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है और अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत
हर एक जनपद में कुछ न कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है, लेकिन साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। उस इकोसिस्टम को स्थानीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और ये मान करके चल लेना कि एक देश अगर आप पे टैरिफ लगा करके आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उससे और प्रोत्साहित होना है कि एक देश में अगर चैलेंज आएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। आप अनुमान करिए, जब पहला सीपीसी हुआ था, उस सीपीसी के माध्यम से जो पहला एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम यहां पर हुए थे, इस एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय जो फॉरेन बायर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी और आज मेरा अनुमान है कि लगभग 88 देशों के 300-400 से ज्यादा लोग यहां पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या इस बात को बताती है कि न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है। हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। अगले आदरणीय श्री पीयूष जी। काशी प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र में इस भदोही जैसे छोटे नगर में आपका बेहद आना हम लोगों को कृतकृत्य करता है। हमारा उद्योग सर साल में 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। और जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज़ादी के पहले से कालीन का निर्माण होता चला रहा है, इनमें कोई मशीनरी और उसका उपयोग नहीं है। तो और निरंतर प्रगति पे रहा है सरकार के सहयोग से। आपका आना ही हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। कम से कम इसकी जो प्रक्रियाएं हैं 28 से 30 प्रक्रियाओं से गुजर कर एक कालीन बनता है और सब जो लोग गांव में काम करते हैं बिना किसी समय के दबाव के एक तरह से आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को सबको प्रदान करता है। अपने घरों पे अपने सुविधा के हिसाब से घंटों से काम करते हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये उद्योग ऐसे ही फल फूल करते। यही तो हमारी ताकत है। और देखिए, इसमें हम 2 चीजें यहां पे करने जा रहे हैं। भदोही के कारपेट क्लस्टर को डेवलप करने के लिए और मजबूती देने के लिए वाराणसी मिर्जापुर एक डेवलपमेंट रीजन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इस दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने पहले भी कहा कि 17 के पहले या 14 के पहले ये सब उद्योग लगभग मृत प्राय सा हो गया था। 14 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें ताकत देकर के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 17 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भदोही के लिए तो कालीन को ही, हमने कारपेट को ही यहां का प्रोडक्ट घोषित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जिले के लिए एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहां के लिए चिन्हित किया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को न केवल ब्रांडिंग की बल्कि उसको डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास किए। आज परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करता है। पूरे प्रदेश भर से हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक सपना था, आज वो हकीकत है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से हमें रास्ता निकालना है। और मेरा मानना है कि कारपेट उद्योग और सिल्क क्लस्टर के रूप में
जो ये वाराणसी मिर्जापुर जोन जाना जाता है, एक कारपेट और सिल्क क्लस्टर को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसको आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगला नाम आदरणीय अफशान जी, अफशान नसीम अंसारी साहब। नहीं है, आप बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। पूज्य महाराज श्री आलोक बर्नवाल, कालीन निर्यातक हूँ। आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता था महाराज जी। ब्रेन ड्रेन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति रही है। विगत कई वर्षों में हमारे विद्वत जन अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश में जाते रहे हैं। आज इमिग्रेशन की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कैसे वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह हमारे क्षेत्र का जो है संबल था श्रम शक्ति, और श्रम का पलायन शहरों की तरफ बड़ी तेजी से विगत 10 वर्षों में हमारे प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।